आज के वचन के लिए कौन प्रार्थना करेगा आज? मैं कुछ कर नहीं। सकता हूँ। हम्म। मैं अभिषेक कर दो। आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 परमेश्वर पिता, हम परमेश्वर पिता, आप आज फिर से परमेश्वर पिता आज आपके चरणों के पास आते हैं परमेश्वर पिता। हम परमेश्वर पिता सारी घुटनों प्रति सारी आत्माओं को परमेश्वर पिता हम आपके साथ आपके पिता हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। हाँ परमेश्वर पिता, हम परमेश्वर पिता आज के परमेश्वर पिता इस तृप्त परिपूर्ण जीवन के लिए परमेश्वर पिता हम परमेश्वर पिता आपको वचन वचन मांगते हैं परमेश्वर पिता। हाँ परमेश्वर पिता, इसके लिए परमेश्वर पिता आप दास आपके दास के थ्रू परमेश्वर पिता हमें हमसे बोलिए और बातचीत करिए परमेश्वर पिता। हाँ परमेश्वर पिता, ताकि परमेश्वर पिता इस तृप्त परिपूर्ण जीवन से बेहतर वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता हम आज आज परमेश्वर पिता तृप्त हो सके परमेश्वर पिता। और और पिता आपकी महिमा आपकी पहचान में चल के परमेश्वर पिता हम महिमा करने वाले हो जाते परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता आप हमें परमेश्वर पिता आज आज के लिए परमेश्वर पिता आप भोजन दीजिए परमेश्वर पिता। इस प्रार्थना को परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से परमेश्वर पिता मांगते हैं परमेश्वर, सुनिए और कबूल कीजिए परमेश्वर पिता। आमीन आमीन। आमीन आमीन। भोर को धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि आज हम लोगों को आज के दिन के लिए लेंट डे में उपवास जो प्रार्थना चल रही है, इस उपवास प्रार्थना में लेंट डे में परमेश्वर हमें भोजन दे रहे हैं। आज का भोजन हम खाएंगे। परमेश्वर दूध और ठोस भोजन दोनों रखा हुआ है। हालेलुया। कुछ लोग बच्चे हैं, कुछ लोग बड़े हैं, सबके लिए परमेश्वर भोजन दे रहे हैं ताकि हम अनंत जीवन में चल सके। चलिए आज इस भोजन को मेरे साथ कौन बना रहेगा? हिमांशी तुम बनी रहोगी आज। हालेलुया। हम्म। तो आज का वचन मैं एक बार सबका नाम लूंगा। गैलेक्सी J7 नेक्स्ट किसका है? और मेरे वन नाम प्लस किसका? हाँ, वन प्लस किसका है? मेरा है भैया। विशाल भाई आपका है? भैया मेरा है। नाम थोड़ा सा बताए सभी लोग। विशाल। हाँ, जरूर उसमें नाम लिख दो ताकि हमेशा के लिए वो नाम आए। और Vivo V2141 किसका है? मेरा है भैया, प्रतिभावान। हाँ हाँ सिस्टर, आप मैंने उसमें नाम लिख दिया करो, है ना? ताकि हम जब प्रार्थना में आएंगे तो मैंने जरूर नाम के द्वारा संभव होता है। चलिए तीनों के नाम मालूम चल चुके हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का। एक और नाम नीतू। नीतू। हम्म, चलिए धन्यवाद देते हैं। आइए वचन को लेते हैं। आज का वचन, आज कुछ गवाहियां भी हैं। धन्यवाद देता आज कुछ गवाहियां भी तैयार के। कोई अपना गवाही आज देगा, पहले से ही तय कर ले। हालेलुया। हाथ का चिन्ह लगा दे जो अपनी गवाही देना चाहता है। चलिए धन्यवाद देते, सब लोग तैयार रहे। आज का वचन परमेश्वर देते हैं रोमियो 14 का 12। पढ़ो तो हिमांशी, रोमियो 14 का 12 को। इसीलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देखा। एक और बार पढ़ो तो। इसीलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। ओ धन्यवाद देते। आज का वचन है हम में से हर एक जन
परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। सब लोगों ने इस वचन को बहुत ध्यान से सुना। जी सर। क्या लिखा है, क्या बोलता है वचन? सब लोग परमेश्वर के सामने अपना अपना लेखा देंगे। अपना अपना लेखा देंगे। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का धन्यवाद देते कि आज क्या सिखाने जा रहे हैं इस वचन के द्वारा, है ना राहुल भाई? आप अपना लेखा किसको देंगे? परमेश्वर को देंगे। क्या सिखाना चाहता है परमेश्वर आज के वचन के द्वारा, है ना? आज इस वचन के द्वारा अगर हम पिता से बोलेंगे, पिता इस वचन को हम खाना चाहते हैं। पिता इस वचन को, सभी लोग बोलिए, पिता हम इस वचन को खाना चाहते हैं। हम इस वचन को खाना चाहते हैं। आज इस वचन को खाते वक्त परमेश्वर कहता है कि हर एक जन एक उत्तरदायित्व को बता रहा है। हर एक जन का अपना क्या है? उत्तरदायित्व है। हालेलुया। 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 यहाँ पर परमेश्वर बोलता है कि स्वयं को अपना उत्तरदायित्व लेना पड़ेगा। हालेलुया। आज देखो, जीवन में ना हम लोग ना नौकरी करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमको क्या करना पड़ता है? अगले को लेखा देना पड़ता है। तो ये ना 8 घंटे का क्या करना पड़ता है? लेखा देना पड़ता है ना हिमांशी? जी भैया। पत्नी को किसको लेखा देना पड़ता है? पति को लेखा देना पड़ता है, क्या कहाँ गए थे, क्या किए थे। हाँ समझ रहे हो ना? जी। मैंने हमको अपना उत्तरदायित्व मालूम होना चाहिए कि मैं जो किसको लेकर, हमको अपना कर्तव्य हमको मालूम चलना चाहिए, है ना? हाँ ठीक है, आज इस वचन को आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बताने जा रहा हूँ? आज उत्तरदायित्व की बात कर रहा हूँ। कि हमारा एक उत्तरदायित्व है। पति पत्नी का एक उत्तरदायित्व है ना? जी। अगर पति पत्नी बंधते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? एक दूसरे का उत्तरदायित्व निभाते हैं। कि आज पति अपनी मर्जी से काम नहीं कर लेता है, पत्नी अपनी मर्जी से काम नहीं कर लेता है। कर लेता है क्या? नहीं। नहीं करता है। अगर पति घर से बाहर रहता है तो वो घर में आता है तो क्या अपनी उसकी पत्नी पूछ सकती कि कहाँ गए थे? या उसके पूछने से पहले पति को क्या करना चाहिए? बताना चाहिए कि अब मुझे ये, बता उसका देना उत्तरदायित्व चाहिए। है कि बिना बताए चले नहीं जाना चाहिए। जी। समझ रहे हैं ना? हाँ एक पत्नी को ऐसा नहीं कि अपने पति को बता के जाना चाहिए एकदम, मैंने कोई मैंने, परंतु उसको उत्तरदायित्व होना चाहिए कि अगर मेरा पति है तो मैं उसको बता के जाऊं, है ना हिमांशी? जी भैया। क्यों राहुल भाई? यही होता है ना कि आजकल क्या होता है कि अ, पत्नी पति कोई पूछता है कहाँ गए थे, मुझे तुमको बताना जरूरी नहीं समझती, ऐसा आजकल ना उत्तर मिलता है भाई कहीं से। बिल्कुल ठीक। ऐसा उत्तर मिलता है ना कई जगह। जी। पति वो और पत्नी पूछती कहाँ गए थे, क्या हर बात तुमको बता के जाऊं? पत्नी बोलती कि मेरा मोबाइल चेक मत करना, है ना? परंतु ये सब बातें आती नहीं है अगर उत्तरदायित्व को समझेंगे तो। समझ रहे ना? जी। देखो, यहाँ पर परमेश्वर के सामने हम एक उत्तरदायित्व की बात कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति अपना लेखा देगा।
यानी हमको वहां पर ना नुकुर नहीं करना है, वहां पर पूरा का पूरा लेखा देना है हमको। ऐसा क्यों कि पत्नी पति को पूरा का पूरा लेखा देना चाहिए और पति पत्नी को पूरा का पूरा लेखा देना चाहिए। हिमांशी ये बताओ, तुम्हारा पति आज बाहर जा रहा है, वो बिना बता के चले जाए तो वो सही काम कर रहा है क्या? नहीं भैया। और तुम बिना बताकर अपना चली जा रही हो, तो तुम सही काम कर रही हो क्या? नहीं। एक दूसरे एक दूसरे के साथ तुम जुड़े हुए हो। क्यों? क्योंकि अपना सब हाँ। कुछ तुमने उसको सौंपा है, उसने सब कुछ तुमको सौंपा है। सही बात है। हाँ। जब जब एक दूसरे को सौंपे हो तो उत्तरदायित्व तो क्या हो जाता है, दोनों का बराबर बन जाता है। कितने जी। लोग मानते हैं? ऐसा ही है सर। बिल्कुल ऐसा मानते ही हो है। राहुल ऐसा भाई? ही है। ऐसा ही है। ये नहीं बोल सकते कि भाई तुम मेरे को क्यों पूछ रही हो, या तो मुझे बताना जरूरी नहीं है, शादी कर दिया हूं, मेरी मर्जी चलेगी। ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता है क्या? नहीं। नहीं होता है। नहीं। दोनों एक दूसरे के लिए क्या होते हैं? उत्तरदायित्व होते हैं। उसी तरह परमेश्वर और हमारे बीच हम उसको लेखा क्यों देंगे परमेश्वर को? अब समझ रहे हैं? जी। हम परमेश्वर को लेखा क्यों देंगे? सभी लोग पूछिए। पिता हम आपको लेखा क्यों देंगे? पिता पिता हम 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 आपको हम लेखा क्यों आपको लेकर देंगे? लेकर क्यों देंगे? हाँ, देखिए 3 व्यक्ति होते हैं। पहला व्यक्ति जो आपके कमरे में आकर बैठता है, तो वो क्या हो सकता है? दोस्त हो सकता है। हम्म। कोई आपके कमरे में आकर बैठता है, तो क्या हो सकता है? दोस्त हो सकता दोस्त है। हो सकता है। दूसरा व्यक्ति जो आपके कमरे में आकर कुछ आपके कमरे का इस्तेमाल करता है। माने कैसे? तुम्हारा रसोई रूम, समझ रहे हो ना? तुम्हारा बाथरूम, वो तुम्हारे साथ कुछ शेयरिंग कर रहा है। समझ रहे हो ना? तो वो कौन हो जी। सकता है? पति हो सकता है। हाँ, एक दोस्त हो सकता है, या तो वो तो तुम्हारा अ, एक क्लोज पार्टनर माने वो हो सकता है कि पेइंग गेस्ट हो सकता है, या कुछ दिन के लिए मेहमान हो सकता है। क्या हो सकता है? कुछ दिन का मेहमान। मेहमान हो सकता है। और तीसरा तुम्हारे घर में 24 घंटा तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारे बेड में रहता है। वो कौन हो सकता है? पार्टनर। उस घर का क्या है? उस घर का मालिक हो सकता है, या वो तुम्हारा जीवन साथी हो सकता है। सही है ना? जी। जी भैया। तो जो 3 व्यक्ति में जो पहला व्यक्ति तुम्हारे घर में बैठा था, क्या उसका उत्तरदायित्व तो है? नहीं, थोड़ा नहीं। सा है। और जो तुम्हारे घर में कुछ यूज कर रहा है, जो मेहमान बनकर, उसका उत्तरदायित्व कुछ दिन का है। पर जो जी। हमेशा तुम्हारे घर में रह रहा है, यानी वो घर उसका है, तो पूरा उत्तरदायित्व दोनों का बन जाता है। सही है? जी। सही है ना? जी। तो हाँ भैया। उसी तरह परमेश्वर ने तुमको चुना है, उस घर में मेहमान के लिए नहीं, उस घर में एक दोस्त के रूप में नहीं, उस घर का तुमको क्या बनाया है? अधिकारी बनाया है। हालेलुया। दूल्हे के साथ क्या किया है? दुल्हन बनाया है। जी। दूल्हे के साथ क्या बनाया है? दुल्हन। दुल्हन बनाया है। तो क्या वो लेखा नहीं लेगा परमेश्वर उस अनंत जीवन के घर को जो तुमको दिया है? क्या तुमने संभाला है क्या? मेरे प्रियो, लेखा लेगा ना परमेश्वर? जी भैया।
उसने अपनी मिरास दी है, अपना वारिसपना दिया है, तो उसने तुमको एक धर्मी जीवन दिया है। वो तुमको अपने घर का पुत्र बनाया है, संतान बनाया है, तो लेखा लेने का उसको अधिकार है कि नहीं? है। लेखा किस बात का होगा? हमको लेखा किस बात का देना है, जानते हो? अपने मुंह के अंगीकार का। किस बात का देना है? अपने मुंह अपने के मुंह के अंगीकार अंगीकार का। का। मत्ती 12 का 36 पढ़ो। मत्ती 12 का 36। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। हाँ, तुम जो निकम्मी बात कहते हो ना, और परमेश्वर मैं के तुमसे राज्य। कहता हूँ, जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। लेखा देगा। लेखा किस बात का होगा? तुम्हारे मुंह के अंगीकार का होगा। आप समझ रहे? लेंट डे के दिन आप उत्तरदायित्व है अपने लेखा देने का। ये नहीं कि आप कितना अच्छा मैंने चर्च जा रहे, नहीं। आपके मन में जो है ना, वही मुंह में रहेगा। अगर आप अंगीकार कर रहे हैं कि मेरा जीवन खराब हो गया है, तो आप स्वीकार कर रहे हैं कि प्रभु यीशु इस धरती पर तुम्हारे लिए आया ही नहीं। क्यों ईमान से सही है? जी भैया। तुम्हारे मुंह से जो अंगीकार करते हो, गलत अंगीकार करते हो, सही अंगीकार करते हो, तुम कहते हो, उसका तुमको लेखा देना पड़ेगा। जी। तुम जितना नेगेटिव कहते हो, उसका लेखा देना पड़ेगा। तुम जितना बोल मैंने एकदम को मैंने बाइबल को वचन को बोलते हो कि ऐसा है, और तुम्हारे हृदय में वैसी बात नहीं है, तो तुमको लेखा देना पड़ेगा। जी। कई लोग है ना कि अपने को दिखाने के लिए बाइबल का वचन बताते हैं। अपने को सही साबित करने के लिए क्या करते हैं? बाइबल का वचन बताते हैं। पर बाइबल के वचन में वो खुद खड़े नहीं रहते। अभी ईमानसी के कई बार क्या होता है कि अगला आदमी हमको ना सही मैंने अगला आदमी कुछ गलत कर रहा है, तो हम उसको वचन के द्वारा क्या करते हैं? टोचन टोचन क्रिया करते हैं। क्या करते हैं? वचन के द्वारा वचन किल क्रिया। करते हैं। हाँ, टोचन क्रिया करते हैं। इसको टोचन क्रिया ही बोलते हैं। बाइबल में ये लिखा है। परंतु बाइबल में क्या लिखा है ये तो ठीक है, परंतु खुद बाइबल को समझते क्या? हम लोगों को किसी को समझाना रहता है ना, बाइबल से ना बताते हैं। पर जब हमको खुद को समझना रहता है ना, हम लोग अपनी बुद्धि से समझते हैं। हम लोग उस समय बाइबल का क्या नहीं करते हैं? इस्तेमाल नहीं करते हैं। कितने लोग हैं मेरे साथ? हालेलुया। 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 है ना? हम अपने जीवन साथी को या तो अपने घरों के किसी व्यक्ति को बताने के लिए बाइबल का वो एकदम बोलते हैं कि प्रेम का भाषा लेंगे। बाइबल ऐसा सिखाती है, परंतु उनके मुंह में मैंने प्रेम की भाषा नहीं रहती है। समय समय आने पर वो लोगों के मुंह में दिखता है, उनका जो मन में रहता है ना, वही मुंह में रहता है। हम्म। हम लोग बोलते हैं ना, मुंह से बोल देते हैं। हम लोग बोलते हैं कि नहीं, मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं था, मैंने तो बोल दिया। कितने लोग हैं ऐसा बोलते हैं? मैंने ये नहीं सोचा था, पर मेरा मुंह बोल दिया। तुम्हारा मुंह ऐसा ही नहीं बोल देता है। तुम्हारे मन में जो रहता है ना, वही मुंह में आता है। जी। तुम्हारे अंदर कुछ तो होगा, तभी तो आप मैंने वो वाली बात ज्यादातर करते हैं, गलत बातें करती है। और परमेश्वर बोलता है कि तू जो मुंह से निकालता है ना, उसी का अंगीकार होगा, उसी का लेखा देना पड़ेगा तेरे को। हम लोग अंदर कोई ना हमारे अंदर ना कोई गुस्सा होता है,
कुछ होता है, उसको लेकर हम क्या करते हैं, मुंह से मुंह खोलते हैं। हमारे अंदर कुछ बेवकूफी रहता है, उसको लेकर हम अपना मुंह खोलते हैं और कोई पूछता है, अरे आपने ऐसा क्यों बोला? ऐसा नहीं, मैं ऐसा सोच के नहीं बोला। कितने लोग मानते हैं कि वो वाकई मैंने वो जो अंगिका उसके मुंह से निकल रहा है, उसके अंदर कुछ नहीं होगा तो मुंह से निकलेगा क्या? हिमांशी ये बताओ। नहीं नहीं। भैया। नहीं निकलेगा। अभी जैसे हिमांशी तुम बोलती हो, तुम बोलोगी मुझे वचन सुनने का मन नहीं, बोलो। मुझे वचन सुनने का मन नहीं है। इसका मतलब कि तुम्हारे अंदर कुछ परमेश्वर के विरुद्ध कोई बात होगी, तभी तो वचन सुनने का मन नहीं हो रहा है। जी। अब मैं बोलूंगा नहीं हिमांशी, तुम्हारे मुंह से तुम बोल रही हो वचन सुनने का मन नहीं है, नहीं तो तुम समझाने लगोगी, नहीं मैं ये नहीं बोल रही, पर मेरे को वचन सुनने का मन नहीं है, मेरे को एकदम मन नहीं है, मुझे मन नहीं है। इसका मतलब कि तुम्हारे अंदर कुछ गलत होगा, तभी तो मन नहीं होगा ना। हाँ। मेरे अंदर परमेश्वर के विरुद्ध कोई बात होगी, तभी तो मैं प्रार्थना सभा में नहीं आ पा रहा हूँ ना। जी। अगर मेरे अंदर अगर आत्मिक वाली बात होगी तो मैं प्रार्थना करूंगा, मैं हाँ दुआ भैया। करूंगा, मैं वचन सुनूंगा। सही है। मुझ में अगर हाँ। परमेश्वर का प्रेम होगा तो मैं इरिटेट नहीं होऊंगा वचन के ऊपर। अगर मेरा मुंह बोलता है कि नहीं मुझे वचन सुनने का मन नहीं है, और मैं तुमको बोल रहा हूँ तो तुम ये भी बोल रही हो नहीं मैं वचन से मैंने प्रेम करती हूँ, पर मेरे को वचन सुनने का मन नहीं है, यानी कहीं ना कहीं तुम्हारा शरीर कहाँ पर है, संसार में जाने का मन है, इसलिए वचन के प्रति आने का मन नहीं है। नहीं है। अभी हिमांशी बोलो, मुझे आज चर्च जाने का मन नहीं है। मुझे आज चर्च जाने का मन नहीं है। इसका मतलब पिक्चर जाने का मन होगा, इसका मतलब है कि किसी की बातें बोलने का मन होगा, इसका मतलब है कि कहीं रेस्टोरेंट जाने का मन होगा। सही है, तभी तो निकला ना मुंह से कि मुझे चर्च जी जाने का भैया। मन नहीं है। जी। सही है ना। हाँ। हाँ, मुझे कोई झगड़े करने का मन नहीं, या तो मेरा दिमाग खराब है तभी तो मुझे चर्च जाने का मन नहीं है। इसका मतलब है कि तुम्हारे मुंह का अंगीकार क्या हो रहा है, तुमको लेखा देना पड़ेगा। परमेश्वर पूछेगा कि विश्राम दिन के दिन तुम चर्च जाने का मन क्यों नहीं है। ऐसा नहीं पूछेगा, वहां पर तुरंत तुरंत लिखा जाएगा कि पिक्चर जाने के लिए विश्राम दिन को अपवित्र ठहराएगी। ये लेखा तुमको देना पड़ेगा कि हाँ मैंने अपवित्र ठहराई पिक्चर जाने के लिए। तो वहां परमेश्वर पूछेगा तो पिक्चर आकर स्वर्ग ले जाएगा? नहीं। नहीं। तो कहाँ जाना है? तो वहां नर्क। आत्महत्या की गंधक की झील दिख जाएगा। तो वहां पर कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, चुपचाप मैंने बकरी की तरह चुपचाप जाएंगे, गंधक की झील में डूब जाएंगे, खत्म हो गया कहानी। तो सब लोगों हम लोग जो बोलते हैं ना, मैं ऐसा सोच के नहीं बोला, मैं वैसा सोच के नहीं बोला, तो कैसे सोच के बोला, आप पहले तय कर लो कि आपके मुंह से ऐसा क्यों निकल रहा है। आप अपने मुंह के शब्द के लिए खुद ही उत्तरदायित्व आपको लेना पड़ेगा। वहां पर आपके हर मुंह का शब्द का लेखा क्या हो जाएगा, वहां पर नोट हो जाएगा। यहाँ पर जो आपके शरीर में चल रहा है आपको मालूम भी नहीं चल रहा, वही आपके मुंह में चल रहा है। अभी हिमांशी, मैं बोल रहा हूँ प्रेज द लॉर्ड, हिमांशी तुम बोलो प्रेज द लॉर्ड, गुस्से से बोलो। प्रेज लॉर्ड भैया। नहीं, ऐसा इतने प्यार से बोलोगी तो फिर थोड़ी ना काम चलेगा। मैं बोल रहा हूँ प्रेज द लॉर्ड, हिमांशी प्रेज द लॉर्ड, ऐसा बोलो। प्रेज लॉर्ड। इसका मतलब है कि कुछ तो बात हुआ होगा, तभी तो इस टाइप का बात हुआ है। अब तुम प्रेज द हाँ। लॉर्ड बोल दी, अब तुमको क्या लगता है, मैंने अभी वहां पर अश्वनी बोल रहा है ऐसा क्यों बोली, भैया को प्यार से बोलना चाहिए ना प्रेज द लॉर्ड। बोली तो प्रेज द लॉर्ड करके और कितना झुक कर बोलूंगी, मुंडी झुका के वो मेरे से बात करना नहीं जानता है। बोल दी तो बोल दी, प्रेज द लॉर्ड बोल दी। तो तुमको क्या लगता है ये प्रेज द लॉर्ड जो बोली हो, इसका लेखा परमेश्वर को देना पड़ेगा। जी। यहां पर तुम बोल सकती हो कि मैं प्रेज द लॉर्ड तो बोली, और कैसा बोलना चाहिए, परंतु इस बात पर समझा कोई नहीं सकता। परंतु ये प्रेज द लॉर्ड जिस भावना से निकला है, वो भावना के साथ वहां पर लेखा देना पड़ेगा हमको। कितने लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात को? जी यस भैया। सर। जी भैया।
जी भैया। हम अपनी बात को एक एक एटीट्यूड में बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं और वहां पर अड़ भी जा रहे हैं। मैंने तो बोल दिया था, मैंने तो बोला ना, प्रेज द लॉर्ड। परंतु तुम जानते हो तुम्हारे शरीर में कुछ चल रहा है, उसको लेकर तुम्हारा मुंह मुंह से चल रहा है। तो परमेश्वर हमारा मूर्ख नहीं है। परमेश्वर ऐसा हमारे हमारे जीवन को फिट किया है कि हम जो भी सोचकर, जो भी भावना से हम बातें करते हैं, वो हमारे मुंह से निकलता है। वो कंप्यूटर में क्या हो जाता है, परमेश्वर के कंप्यूटर में पूरी तरह से, वहां पर एआई सिस्टम नहीं है, वहां पर ABCD जेड सिस्टम है, पूरा का पूरा सिस्टम है। हर एक सेल के द्वारा तुम्हारे मुंह से निकला हुआ बात वहां पर फिट हो जाता है कि तुम ये वाला बात कौन सी बात को लेकर गुस्सा में आई थी, उसके बाद तुम्हारे अंदर क्या नफरत हुआ था, उसके बाद ये शब्द निकला। ये सारा वहां पर लेखा तुमको दे देना, वहां पर सारा लेखा तुम्हारे से ले लिया जाएगा। वहां जाने के बाद तुम्हारा हाथ पैर कांपेंगे कि अरे, मैंने तो 3 साल का गुस्सा से बोली थी, वो भी लेखा वहां पर क्या हो गया। लिखा। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा करके मुंह बनाकर बोलना, वो सब चीज वहां पर, अरे ये भी पाप हो गया। और वो पाप कहाँ से आया है? हमारे मुंह से। हाँ, ये सब लेखा देखे। अभी उस दिन हिमांशी ने, आप लोगों को बता दूं, बहुत महंगा वाला मैंने ना गिफ्ट दिया। किसको दिया जानते हो? अभिषेक। जी सर। हाँ, स्वनी को दी। उस दिन वो बड़ी खुश थी और मेरे मुंह से उस दिन निकल गया कि ये गिफ्ट मैं ले रहा हूं। अब उसके मन में कुछ तो हुआ होगा, है ना हिमांशी? अब वो नहीं अगली भैया, बार मैं मुझसे तो बोली मिलेगी। रख लो ऐसा करके। हाँ, अगली बार हिमांशी बोली, प्रेस द लॉर्ड। अब उसको गुस्सा आया है कि मैंने इतना अच्छे से प्यार से गिफ्ट दिया, भैया बोले कि मैं ले लूं क्या? लो, सारा का सारा लेखा वहां पर देना पड़ेगा सबको। समझ रहे हो ना? आपके मुंह का अंगीकार कैसे, कहां से आ रहा है, ये आप छुपा लोगे इस धरती पर वहां पर क्या होगा? वो मुंह से निकला हुआ शब्द किन बातों से होकर निकला है, ये सारा बात वहां पर, आपको वहां पर जाओगे तो सारा लेखा आपको देना पड़ जाएगा। कितने लोगों को इस समय लग रहा है कि हमारे मुंह के अंगीकार के ऊपर हमें क्या करना चाहिए? पूरी तरह से परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि पिता, मेरे मुंह के शब्द मेरे अधिकार में आए। यस। यस सर। यस सर। कितने को लग रहा है कि इस समय आपके मुंह के शब्द तुम्हारे अधिकार में आना चाहिए? जी जी भैया। भैया। जी सर। जी भैया। जी भैया। अगर आपके मुंह के शब्द आपके अधिकार में नहीं है और आपके मुंह के शब्द कुछ भी निकल जाते हैं गुस्से में, कुछ भी होता है निकल जाता है, जो व्यक्ति अपने मुंह मुंह पर लगाम कस लिया, ये मान के चलो कि उसने जयवंत वाली जीवन को जीत लिया। क्योंकि आपके मुंह के शब्द ही आपको क्या करेंगे? एक दिन दोषी करार देंगे। जी। क्या इस भोर को कोई है क्या उत्साहित होकर? क्या हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे मुंह के हमें लेखा जो देना पड़ेगा, हमारे अंगीकार का देना पड़ेगा। जी भैया। यस जी भैया। सर। यस हालेलुया। भैया। है ना? हालेलुया। आप लोग इस बात को ना माने एक साधारण ना समझे। आपके हाव भाव, है ना, आपके हर चीज, आपके मुंह से, मुंह बोलता है कि जो मन में है वो मुंह से निकलता है। अगर मैं बोल देता हूँ, कुछ भी बोल दे रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ना आप नहीं 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 नहीं। कई लोग बोलते मुंह से निकल गया, बस 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 मेरा ऐसे ही मुंह से निकल गया। नहीं, अगर आपके मुंह से कुछ निकला है तो इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। कितने लोग मानते हैं कि मुंह जी से कोई भी शब्द ऐसा नहीं निकलता, कोई ना कोई रीजन से निकलता है। जी। हाँ। यस। यस सर, सही बात। उसके पीछे एक रीजन होता है, तभी मुंह से वो शब्द निकलता है।
तो ये लोग बोलते मेरा दिमाग खराब था, मैं कुछ भी बोल दिया। तो भाई दिमाग खराब है ना, जो भी कुछ बोला है ना, तेरा दिमाग और तेरा तेरा शब्द दोनों के दोनों ऊपर जाकर ना तेरे को नरक में डाल देंगे। आपके अंदर देखो, कोई व्यक्ति आपको मैंने ना किसी व्यक्ति के साथ आपका ना कुछ कनेक्शन गलत है, वो आपके सामने आ जाए तो आपका हाव भाव क्या हो जाएगा, पूरा चेंज हो जाता है, सही बात है भैया। पूरा चेंज हो जाएगा। आप ना चाहते हुए भी ना तुम्हारे मुंह से ना कुछ निकलेगा। मैं निकलू। हाँ। तो तुमको क्या लगता है, मैं दो शब्द मेरे मुंह से निकला है एकदम ओके ठीक है, तुम्हारे मुंह से निकल गया, हाँ ठीक है ओके बाय बाय। तो बाय किए हो आपको, तुमको क्या लगता है कि मैंने तो कुछ नहीं बोला। तो बाय जिस तरीके से निकला है कि तुम नफरत से निकला है कि क्या निकला है, वो बाय वहां पर पूरा का पूरा लेखा के साथ चला गया है। बाप रे। आप सोचिए कि आपके जीवन में आपने ऐसे लेखा आपके उधर फिट हो गया है, आप जब वहां जाएंगे ना, आपको लगेगा कि मैंने तो बड़ा संतुलन से बोला है, परंतु उसका पूरा आपके शरीर का पूरा आपके अंदर का एक एक चीज 10-10 साल का वाला बात आपने किसी को, मैंने कई लोग ना मैंने चुगली भी ऐसा करते हैं ना, घर भी टूट जाता है, समझ रहे हो। और वो लोग अपने आप को बोलते कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। वो किसी को इस टाइप का बोलते हैं, किसी का घर टूट जाता है और बोलते हैं कि भाई आप इन सब चीजों को ना भूल जाओ। भैया परमेश्वर भूलता नहीं है। परमेश्वर हमारा न्यायी परमेश्वर है। कितने लोगों को अपने अपने मने, कई लोग ऐसे है ना, बोल दिए, नहीं मैंने बोल दिया तो बोल दिया। अरे आप सोचो कि आपने ये बोला क्यों, आपके अंदर से निकल क्यों रहा है। नहीं मैंने कुछ सोच के नहीं बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिना रीजन के आपका मुंह कुछ बोलेगा ही नहीं। एक लड़का है जो बिना मतलब के ना मैंने ना वो ना मजाक करता है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो मजाक करता है, ये जो कुछ बोल रहा है, उसका अरे अरे मैंने तो मजाक किया, हाँ ठीक है। वो हालेलुया। देखो बेटा किसका फोन आ रहा है, सभी खड़े हो जाओ, किसका फोन आ रहा है ना। चलो हम मजाक में भी किसी का मजाक उड़ा दिए, तो उसकी भावना में भी तो कुछ होगा ना, तभी तो जी। मजाक बना रहा है ना। हम्म। अभी जॉनी लीवर खड़ा होकर वो एक मजाक कर रहा है, मान लो सब लोग हंस रहे हैं, अरे मैंने मजाक में कर दिया, मजाक में कर दिया, परंतु मालूम है उस मजाक को भी वो तभी तक उसके शरीर में कुछ भी चल रहा होगा, तभी तो उस चीज को कर रहा होगा ना। हाँ। वो कुछ सोचा होगा मैं किसी को हंसाऊंगा, या तो मैं इस राजनेता के बारे में मैं ऐसा करूंगा, वो उसके कोई वीक पॉइंट को मैं क्या करूंगा, मजाक में लोगों को बताऊंगा, लोग हंसेंगे, तो कुछ तो बात होगा ना, तभी तो वो इस टाइप का बातें कर रहा है। जी। हाँ मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बता दूं, बाइबल बोलती है कि तुम उसके घर के अधिकारी हो, तुम उस घर के क्या हो, वारिस हो। तुम्हारे मुंह के शब्द तौल के निकलने चाहिए, तुम्हारे मुंह के शब्द तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व को बताते हैं। ऐसा क्यों हमारे मुंह के शब्द पकड़ेंगे, हमारे मुंह के शब्द को लेखा में लाएगा परमेश्वर, हिमांशी बताओ। हमारे कर्मों को भी ला सकता है, पर हमारे मुंह के शब्दों से शुरुआत हो जाता है हमारा लेखा। हाँ। ऐसा क्यों बोलो, क्योंकि सारी ऐसा क्यों दुनिया को भैया? उसने अपने वचन से बनाया है। सारी दुनिया को किससे बनाया है, अपने वचन अपने से बनाए। वचन से, अपने शब्दों से बनाया है। यानी परमेश्वर के मन में जो था वही शब्दों के द्वारा ये सृष्टि बनी है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा और ये दुनिया बन गई, यानी परमेश्वर की अंदर सुंदरता था,
इसलिए कश्मीर बना। सही है ना? उसके अंदर सुंदर विचार था इसलिए नदी बनी। सही है ना? उसके अंदर जो था वो दुनिया बनाया। वो अपने अंदर सुंदर अपने अंदर अपने अंदर एक स्वरूप को रखा था, सुंदरता को रखा था, इसलिए इंसान को बनाया। यानी वो जो था वो शब्दों के द्वारा दुनिया बना दिया। तो उसी तरह हमारे शब्द भी क्या हो रहे हैं? लेखा में आ रहे हैं। धन्यवाद दे सकते हैं पिता को कि आज आप इस बात को समझ में आया कि शब्दों का लेखा होने जा रहा है। थैंक यू जीसस। प्रेज यस थैंक यू यस। एक और वचन पढ़ो तो एक और वचन कौन सा? पहला पत्रस 3 का 15-16 पढ़ो तो। पहला पत्रस 3 का 15 पढ़ो तो 15-16। पर मसीह जो प्रभु जानकर। चलिए हाँ पढ़िए अनीता जी, जिसको मिल गया वो पढ़ ले। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ, और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो। हालेलुया। यानी परमेश्वर कहता है कि विवेक को शुद्ध करो और अपनी आशा को बताने के लिए क्या करो? मुंह का अंगीकार में अपनी आशा को बताओ कि हमारा प्रभु। अगर आज प्रभु के नाम से लज्जित हो रहे हो, तुम प्रभु का मुंह से इनकार कर रहे हो, तो ये लेखा आपको देना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। माने जिस तुम्हारे विवेक में जो चल रहा है, अगर शुद्ध नहीं है, तुम्हारा विवेक शुद्ध नहीं है, तो तुम्हारे मुंह के अंगीकार भी क्या होंगे? गलत होंगे। तुम्हारे शब्द भी गलत निकलेंगे। तुम्हारी जो भावना है उसके अनुसार शब्द निकलेंगे। तो यहाँ पर पतरस में बोलता है कि अपने आशा के अंगीकार को थामे रहो और अपनी आशा को बताओ लोगों के सामने। आप बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ हिमांशी, तुमने क्यों नहीं बोला प्रभु का नाम वहां पर? अरे नहीं भैया, वो इसलिए कि अन्य जाति है वहां पर बोल। नहीं, जहां पर तुमको लगता है कि वहां पर हमको अपनी आशा को बताना चाहिए, वहां पर अपनी आशा को बताना चाहिए। तुम अगर लज्जित हो रहे हो तो इसका मतलब ये है कि तुमको लेखा देना पड़ेगा। आज मेरे प्रियो, आज आप लोगों को बस यही बताना चाहता हूं कि आप उस घर के अधिकारी हो, आप उसके घर के वारिस हो, इसलिए लेखा आपको ही देना पड़ेगा। आपने प्रभु को उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, अगर वारिस हो तो वारिस वाली बातों में अपना जीवन बिताओ। आप वारिस होकर आप जो सांसारिक बातों में अपने शब्दों को निकाल रहे हैं, आप थोड़ी सी परिस्थिति के अनुसार आप अपने अपने मसीह जीवन वाली बातों को नहीं बता रहे। आप क्या कर रहे हैं? आप सांसारिक बातों में, कई लोग है ना कि भाई हम आज यीशु मसीह का नाम को बता नहीं पा रहे, नहीं बता पा रहे। नहीं, अगर आपने उद्धार पाया है, प्रभु यीशु में जीवन पाया है, तो अपनी आशा को बताइए, अपने विश्वास को परमेश्वर के सामने बोलिए। आप अपने जीवन में अपने विश्वास को परमेश्वर के मैंने अपनी परिस्थिति में रखिए। आपके हर एक शब्द का लेखा परमेश्वर कह रहा है कि अब्राहम बोलता है कि तारा को देखो, ये मेरी संतान है। वो अंगीकार करता था, अपने शब्द को रखता था और परमेश्वर के लेखे में लिखा जाता था, धार्मिकता गिना जाता था। और उसको आज असंख्य बच्चों का पिता बनाया, क्योंकि उसके शब्दों में धार्मिकता थी। हालेलुया। उसके शब्दों में विश्वास था। आज हमारे शब्दों में छल है, हमारे शब्दों में कपट है, हमारे शब्दों में घमंड है,
हमारे शब्दों में कोई कुछ बोल देता है, कोई कोई कुछ बोल देता है, तो हम उस बात को लेकर हमारे शब्द निकलते हैं। जी तो हम जिस बात को लेकर हमारे शब्द निकलते हैं ना, तो वो शब्द लेखे में आएंगे। तो मेरे प्रियो, आपने विश्वास में परमेश्वर की संतान है, तो आपके अंदर आपके विश्वास वाला शब्द निकलना चाहिए, आपके विश्वास वाला अंगीकार निकलना चाहिए, आपके उद्धार का शब्द निकलना चाहिए, आपके उद्धार में दुनिया को देखना चाहिए। तब आपके शब्द क्या होंगे? वहां पर उद्धार वाला लिखा होगा। मैं कभी-कभी मन्नू मन्नू और मैं किसी बात को जब टेंशन में होते हैं तो अक्सर बैठते हैं ना हिमांशी? जी भैया। हम लोग अक्सर किसी सब्जेक्ट को अगर कोई परेशानी है, तो उसको हम लोग थोड़ी देर तक ना हम लोग बात करते रहेंगे। परंतु हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर उत्तर निकालने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर का उत्तर क्या मिलेगा हमको। समझ रहे हो ना? हाँ तो कभी-कभी हमको ना इन सब बातों का ना हमको ना पूरा ना अ, इन सतर्क हमारे जीवन में ना ये छोटी बात नहीं समझो, अपने शब्दों को, अपने मुंह से निकले शब्दों को छोटी बात मत समझो। उसका उसका कहाँ से जुड़ा हुआ है? स्वर्ग से जुड़ा हुआ है। तुम्हारे शब्द कहाँ से जुड़े हुए हैं? स्वर्ग लेखे से से जुड़े हुए। हाँ, स्वर्ग के लेखे से जुड़े हुए हैं। अगर आप लोग इस गंभीर बात को समझ रहे हैं कि आपके मुंह के शब्द, आपकी भावनाएं से निकला हुआ शब्द, आपके विचारों से निकला हुआ शब्द कहाँ पर जुड़े हुए हैं? आपके उस किताब से जुड़े हुए हैं जहां पर आपका लेखा होगा। तो आज आप प्रार्थना कर सकते हैं कि पिता, मेरे विवेक को शुद्ध करके मेरे शब्दों पर मेरे को नियंत्रण करो। कई लोग ना देखो वादा कर देते हैं और भूल जाते हैं। कई लोग वादा करके क्या होता है, भूल जाते हैं। तो आपको लगता है आपके शब्द आपको एक दिन नरक ले जाएंगे? जी हाँ। आप किसी से पैसा लिए हो और आप बोलते हो कि मैं दूंगा कल, कल दूंगा, एकदम कलिच दूंगा, और आपको लगता है कि हाँ, नहीं दिया तो नहीं दिया। आप उसको फोन भी नहीं करते कि भाई मैं कल नहीं दे पा रहा हूँ और मुझे कुछ दिन का समय दो। नहीं, नहीं दिया, नहीं दिया, पैसा अभी मेरे पास आ गया ना। अब 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 मांगने की बारी किसकी है? जो पैसा दिया था। जी हमको क्या लगता है, हमने बोल दिया तो क्या उसको जाकर मैं बताऊं? नहीं, अब अगला मेरे को मांग रहा है, हिमांशी मेरा पैसा कब दोगी? हिमांशी मेरा पैसा कब दोगी? अब फोन धीरे धीरे काटना शुरू कर दी। तो तुमको क्या लगता है कि तुम्हारे शब्द, तुमने जो वादा किया, तुमने जो प्रतिज्ञा की, ये यूं ही तुम्हारे शब्द निकले हैं? आपको क्या लगता है, आपने प्यार किया, साथ निभाने का वादा किया, और शाम को किसी और के साथ घूम रहे हो? आपको क्या लगता है, आप बहुत होशियार हो? नहीं। तुमको क्या लगता है, एक लड़के से वादा कर चुके हो और दूसरे को भी देख रहे हो कि इसके साथ जीवन काटू कि उसके साथ जीवन काटू? आपको क्या लगता है कि ये दुनिया में अभी इस समय जो मॉडर्न टाइप का चल रहे हैं शब्द, ये मेरी जिंदगी है, मुझे सोचना है? अरे कौन सा घमंड कर रहे हो भाई, कौन सी जिंदगी, कौन सा है? अभी एक तो पैरालिसिस अटैक आ जाएगा, समझ में आ जाएगा कौन सी जिंदगी है आपकी। भैया। हाँ, ये कौन से बातों में मैंने आप लोग फंसे हुए हैं? आपके मुंह के शब्द से बोल दिया, पैसा लेकर बोल दिया, किसी को वादा कर दिया, कल आए ये करेंगे वो करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है, अपना काम निकालने के लिए आप एकदम मैंने चापलूसी कर दिए। आपको क्या लगता है ये सब लेखा नहीं होगा? आपको वो एक सिंपल सी बात नजर आ रही है ये सब चीजें? तो मैं अगर इसकी गहराई में जाऊं तो आज दिन कम पड़ जाएगा। आपको अपने अंदर मैंने एक गिल्ट आएगा कि मैं कैसा इंसान हूं।
आपको डर लगेगा मेरे शब्द कितने खतरनाक है। आप 8 घंटे का ड्यूटी करते हैं, आपको लगता है कि आप किसी की भी बुराई कर रहे हैं, आपको कोई वो नहीं है। मैंने तो व्यभिचार नहीं किया, मैंने तो क्या नहीं किया, पाप मैंने तो हत्या नहीं की, मैं तो उसके समान दो वो नहीं की हूँ, पर आपके मुंह मुंह में क्या है, छल कपट वाली बातें हैं। बहुत है, काफी है गंधक की झील में जाने के लिए आपको। तो मेरे प्रियो, मैं आज बताना चाहता हूँ लेंट डे के समय ये एक गंभीर बात है। वादा कर देना, वादा तोड़ देना, यीशु मसीह को लेकर अपने को पति को मान लेना, यीशु मसीह को लेकर पत्नी मान लेना, यीशु मसीह को लेकर बिना शादी किए सब कुछ कर लेना, ये फिर उसके बाद दूसरे के साथ शादी हो जाना। अगर ये सब चीजें आप लोगों को आसान लग रही है, मजाक लग रही है, तो आप आज के मॉडर्न बुद्धि में चल रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ ये सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। अगर ऐसा है तो आज आप क्षमा प्रार्थना करें। अगर ऐसा आपके जीवन में, आपके शब्दों में नियंत्रण नहीं है, तो आज प्रार्थना करें कि पिता मेरे विवेक को सिद्ध करके मेरे शब्दों पर मुझे नियंत्रण लाए। याकूब लिखता है एक उसी मुंह में स्तुति और उसी मुंह से उल्टा बात दोनों एक साथ नहीं हो सकती। हालेलुया। आप यहाँ पर बहुत अच्छा बोल रहे हो, फिर वापस जाकर एकदम बुराई करने लग रहे हो। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। आपको दोनों चीजें आपकी भावनाओं से जुड़ी हुई है, आपके विचारों से जुड़ा हुआ है। सब कुछ आपका छल कपट जो भी है, वो शब्द शब्द जहां अकेले में भी बोल रहे हो, वो सब लिखा जा रहा है। हालेलुया। आइए धन्यवाद देते हैं। अगर आप इस गंभीरता को समझ रहे हैं तो आपको हिमांशी, तुमको मैं डरा रहा हूँ क्या आज? नहीं भैया। नहीं हिमांशी, डरा ही रहा हूँ, ताकि ये डर रखो, ये मुंह के शब्द तुम्हारे उस खाते से जुड़े हुए हैं। डरना चाहिए कि नहीं हमें? बिल्कुल डरना चाहिए भैया। डरना चाहिए। तुमको भय होना चाहिए कि तुम्हारे शब्द, तुम्हारी भावनाएं, जो तुम्हारे शब्दों के द्वारा कुछ भी बोल रहे हो, वो सब तुमको कंट्रोल में रहना चाहिए, जी नियंत्रण में रहना चाहिए, क्योंकि ये भय नहीं रखोगे तो नरक में चले जाओगे। आइए धन्यवाद देते हैं। इस लेंट डे में इस बात को परमेश्वर ने आप लोग के सामने रखने के लिए बोला, तो आज गवाहियों के द्वारा आप जयवंत होते हो, यानी शब्दों के द्वारा जयवंत होते हो। धन्यवाद देते हैं। आइए थोड़ी देर प्रार्थना करें। हिमांशी मेरे साथ तुम बने रहोगे, है ना? जी भैया। धन्यवाद 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 देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं। मेरे साथ यस करके स्वीकार करते जाओ। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं। यस पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते पिता, आज के वचन के द्वारा पिता हमारे शब्द लेखे में लिखे हुए हैं। यस यस। हमारे शब्द जो निकलते हैं लेखे से जुड़े हुए हैं। हमारे एक एक शब्द के लिए हम उत्तरदायित्व हैं परमेश्वर के सामने, क्योंकि आपने वारिस बनाया पिता। अगर हमारे जीवन में विश्वास और वारिस के शब्द नहीं है, तो हम संसारिक शब्द कह रहे हैं, तो उसका लेखा हमको देना पड़ेगा। हमारा विश्वास और वारिस वाला शब्द हमें अनंत जीवन ले जाएगा, और हमारे संसारिक शब्द हमें नरक ले जाएंगे। हमारे शब्द हमारे विवेक भावना से जुड़े रहते हैं। हमारे शब्द हमारे हमारे विचारों से जुड़े रहते हैं। हमारे शब्द हमारे अतीत से जुड़ा रहता है। हमारे शब्द भविष्य से जुड़ा रहता है।
धन्यवाद मेरे पिता, आपने पिता इस धरती को शब्दों से बनाया, इसलिए हमारे शब्द लेखे में है। सभी लोग बोलिए, पिता हमारे शब्द लेखे में है। पिता हमारे शब्द लिखे में है। पिता हमारा मुझे नियंत्रण, मेरे शब्दों पर नियंत्रण करने की सामर्थ्य दें। पिता हमारे शब्दों को नियंत्रण करने की सामर्थ्य दे। पिता हमारी भावनाओं को, पिता परमेश्वर हमारी भावनाओं पर हमारा नियंत्रण हो। पिता परमेश्वर हमारी भावनाओं पर हमारा नियंत्रण हो। पिता परमेश्वर हमने जो नई सृष्टि पाई है, पिता परमेश्वर हमने जो नई सृष्टि पाई है, विश्वास का शब्द का अंगीकार मेरे जीवन से हो। विश्वास का शब्द हमारे अंगीकार से हो, मेरे शब्द से हो। मेरे शब्द से हो। पिता उद्धार का अंगीकार मेरे जीवन पिता में हो, उद्धार का अंगीकार हम मेरे जीवन से हो, और ये अंगीकार विश्वास के साथ हो। और ये अंगीकार विश्वास के साथ हो। मेरे जीवन में विश्वास का शब्द निकले। मेरे जीवन में विश्वास का शब्द निकले। मेरे जीवन में प्रेम का शब्द निकले। मेरे जीवन में प्रेम का शब्द निकले। मेरे जीवन में मेरे हर दिन प्रति 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 क्षण उद्धार का शब्द निकले। मेरे जीवन में प्रति क्षण उद्धार का शब्द निकले। पिता मेरे शब्द लेखे में है, मैं आज जान गया हूँ। पिता मेरे शब्द आज लिखे में है, मैं आज जान गई हूँ। मेरे उन शब्दों के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ मेरे उन शब्दों के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, जो मुझे नरक के लिए लेखे में आ चुके हैं। जो मेरे नरक के लिए लेखे में आ चुके हैं। आज इस समय आपके अंदर उन शब्दों के लिए क्षमा मांगे। उन शब्दों के लिए आप पिता परमेश्वर के पास खड़े होकर क्षमा मांगे कि पिता आप मुझे अब सामर्थ्य दें। मैं उन शब्दों के लिए क्षमा मांगता हूँ, और मुझे सामर्थ्य दे कि मैं आप में जो नया जीवन प्राप्त किया हूँ, मैंने जो उद्धार पाया है, मेरे उद्धार के शब्द निकले, मेरे विश्वास के शब्द निकले। मेरे अंदर जो विश्वास है, उस विश्वास के शब्दों में मेरा जीवन बीते। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, जितने भी बच्चे पिता आज, जितने भी इस मिनिस्ट्री के द्वारा पिता, हम सब एक मन होकर पिता आपके चरणों में आए हैं पिता। सभी ने पिता परमेश्वर अपने शब्दों को पिता परमेश्वर, शब्द और लेखे को पिता परमेश्वर उन्हें पिता आज ज्ञान हो गया। इस लेंट डे में पिता हर एक बच्चे ने पिता परमेश्वर आज दुआ प्रार्थना कर रहे हैं पिता। जितने इस इन बात के लिए भय है पिता, उनके जीवन में पिता परमेश्वर आपका सामर्थ्य उतरे पिता। पिता परमेश्वर उनके अंदर के विश्वास को पिता परमेश्वर बढ़ाइए, ताकि उनके विश्वास का शब्द उनके मुंह से निकले, उद्धार का शब्द उनके मुंह से निकले। पिता परमेश्वर उनके जीवन में पिता परमेश्वर नया सृष्टि का शब्द निकले पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर उनके जीवन जो छल कपट के साथ था पिता, प्रभु यीशु के नाम से क्रूसित किया गया है पिता परमेश्वर। नया मनुष्यत्व में, नए मन में, नए हृदय से पिता परमेश्वर, नई बातों में पिता परमेश्वर, उनके मुंह से पिता नई बातें लेखे में निकले पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हर बच्चे के ऊपर अपना हाथ रखकर पिता आज पिता परमेश्वर उनके जीवन को, पुरानी सृष्टि को, पुरानी बातों को उनके जीवन से दूर कर दिया है, और नई बातें, नई अंगीकार, नए शब्द के साथ इस लेंट डे में पिता आपने पिता अपने राज्य में पिता परमेश्वर बुला लिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से पिता मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। आमीन। धन्यवाद देते हैं पिता का। कोई गवाही बताना चाहता है तो जरूर गवाही बताए।